नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 66 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। इस कार्यपत्रक में हमें कौन सी दक्षता प्राप्त करनी है? तो संदर्भ सामग्री से वाक्य निर्माण कर पाना। तो हमें कुछ सामग्री दे रखी होगी, उससे हमें वाक्य का निर्माण करना है। ये हम इस कार्यपत्रक में सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इनको इस प्रकार लिखिए कि वे अर्थ दे पाए। तो वाक्य हम किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। तो यहाँ पर जो वाक्य दे रखे हैं उनका अर्थ नहीं है, तो हमें उनको इस प्रकार व्यवस्थित करना है ताकि उनका कुछ अर्थ साबित हो सके। तो कार माँ से गई बाजार, इसको जब हम व्यवस्थित करेंगे तो लिख देंगे माँ कार से बाजार गई। तो यहाँ पर जो भी शब्द थे उनको हमने व्यवस्थित लिख दिया और इससे ये एक सार्थक वाक्य बन गया, यानी एक ऐसा वाक्य बन गया जिसका कोई अर्थ निकले। आज देर से आएंगे पिताजी। तो इसका जब हम व्यवस्थित वाक्य बनाएंगे तो लिखेंगे पिताजी आज देर से आएंगे, ये इसका व्यवस्थित वाक्य बन जाएगा। राजा रानी दादाजी की कहानी ने सुनाई, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको हम जब शब्दों को व्यवस्थित करेंगे तो इसका अर्थ हमें समझ में आएगा। तो इसको लिखेंगे हम, दादाजी ने राजा रानी की कहानी सुनाई, ये वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य है, सेहत खेलना अच्छी के लिए जरूरी भी है। तो इसको हम लिखेंगे, अच्छी सेहत के लिए खेलना भी जरूरी है, ये व्यवस्थित वाक्य बन जाएगा। भारत के गांधी जी हैं राष्ट्रपिता। तो इसको जब हम व्यवस्थित लिखेंगे तो गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, ये इसका सही अर्थ देने वाला वाक्य बन जाएगा। अब है दूसरा प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद में सही निशान लगाइए। तो यहाँ पर हमें रचना के आधार पर जो वाक्य दे रखे हैं उनके भेद बताने हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो क में दिया है इसने वाक्य, सागर एक अच्छा लड़का है। सागर एक अच्छा लड़का, इसमें सरल वाक्य हो जाएगा, यानी इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य कहलाता है। ख, पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए। तो यहाँ पर 2 वाक्य उनको संयुक्त कर रखा है, पापा देर से आए हम घूमने नहीं गए, इसलिए ये एक शब्द है जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ग, तुम यहाँ आओ और मुझे साथ लेकर जाओ, इसमें भी लिखा है तुम यहाँ आओ मुझे साथ लेकर जाओ, और ये वाक्य को जोड़ने वाला अव्यय शब्द है। तो ये भी एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्यों में 2 वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने के लिए संयोजक अव्यय शब्द हैं वो काम में लिए जाते हैं। अगला है घ, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। तो ये एक मिश्रित वाक्य हो जाएगा, जिसमें एक प्रधान मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसका आश्रित वाक्य होता है। तो यहाँ पर मुख्य वाक्य हो जाएगा, मैं जैसे ही रेल स्टेशन पर पहुंचा, और उसका जो आश्रित वाक्य है वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित वाक्य। तीसरा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम लिखिए रचना के आधार पर। यहाँ पर जो वाक्य दे रखे हैं उनका हमें रचना के आधार पर प्रकार बताना है, भेद बताना है। तो क, इस शहर में शांति रहती है। तो ये एक सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य है। तो यहाँ पर इस शहर उद्देश्य हो जाएगा और शांति रहती है, ये इसका विधेय हो जाएगा। ख, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। यहाँ पर प्रातःकाल हुआ एक वाक्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पक्षी चहचहाने लगे, और इनको जोड़ने के लिए संयोजक अव्यय आ जाएगा और। ग, जो कर्मवीर होते हैं वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते। तो यहाँ पर ये मुख्य वाक्य आ जाएगा, प्रधान वाक्य, और ये इसका आश्रित वाक्य आ जाएगा। तो ये एक मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 66 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।